फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में जब हम काम करते हैं तो ट्रेडिंग जनरल या ट्रेडिंग का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आखिर इससे हमें फ्यूचर के अंदर क्या बेनिफिट मिलता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग जनरल जो होता है, आपने कौन सा शेयर कब लिया था, किस भाव में लिया था, कितनी क्वांटिटी ली थी और कितने टाइम होल्ड करने के बाद में आपने उसको बेचा, ये सारी जानकारी उसमें रहती है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ में आपने ट्रेड किया, किसी शेयर को आपने लिया और कुछ टाइम बाद में आपने उसको बेच दिया। इसका कोई आपके पास डेटा नहीं होता है, कोई जानकारी नहीं होती कि मैंने कब लिया था, किस भाव में लिया था, कितने दिन इसको होल्ड किया था। और इवन कई बार तो ऐसा होता है कि आप किसी शेयर को लेते हैं, 2-3 दिन बाद ही आप भूल जाते हैं कि मैंने कौन सा शेयर लिया था। तो ट्रेडिंग जनरल आपको ये चीज़ बताती है कि आप अपना रिकॉर्ड रखिए, प्रॉपर आपके पास डेटा हो, रिकॉर्ड हो, ताकि फ्यूचर में आपको एनालिसिस करने का मौका मिल सके। अगर आपने अपना रिकॉर्ड अच्छे से रखा होगा तो ये आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। आपको ये पता रहेगा कि इस शेयर में जब मैंने इसको ख़रीदा था, इसको क्यों ख़रीदा था, क्या रीज़न था, कोई ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा था या कोई शेयर का भाव नीचे गिर गया था, उसके बाद में कहीं इस पर सपोर्ट था तब मैंने इसे खरीदा था। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास में होगी, डेटा होगा, तो ये आपको फ्यूचर में अच्छे ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई शेयर लिया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम उस शेयर से बाहर निकल गए। अब हम उस शेयर की तरफ देखते भी नहीं हैं, हमारे पास में रिकॉर्ड होता नहीं और ऐसा हमेशा होता आया है कि उस शेयर को हम भूल जाते हैं। लेकिन वो जो स्टॉप लॉस हिट होता है, कुछ दिनों बाद वापस एक नया पैटर्न बनाता है जिसमें एंट्री करने का मौका मिलता है और इस बार वो शेयर बहुत तेज़ी से दौड़ता है। वो जहाँ पे सिर्फ 4-5% का लॉस देकर आपको बाहर निकलता है, लेकिन अगली बार हो सकता है वो 20-25%, 30% तक बढ़ जाए, ऐसा आपको एक अवसर देता है। लेकिन चूंकि आपके पास में कोई भी ऐसा ट्रेडिंग जनरल कोई रिकॉर्ड होता नहीं है, तो आप उस चीज़ को बहुत आसानी से मिस कर जाते हैं और ये चीज़ आपको इवन रियलाइज़ भी नहीं होती है। जब आप अपना बहुत डेटा को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं, आप उस शेयर को काफ़ी टाइम बाद देखते हैं, क्योंकि उस वक्त तो वो आपके हाथ से निकल गया था, फिर 4-6 महीने बाद देखते हैं, आपको ऐसा लगता है अरे यार, मैंने जब इसको छोड़ा था तब ये कितनी कम रेट पे था और इस टाइम में कुछ दिन बाद में तो इसने ज़बरदस्त मूव दिखाया और शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन आपके पास में उसका रिकॉर्ड था ही नहीं। जब रिकॉर्ड नहीं था तो देखने का मौका मिला ही नहीं। अब शेयर तो इतना बड़ा, इतने सारे शेयर्स हैं, आप जब तक अच्छे से उसकी वॉच लिस्ट नहीं रखेंगे, उस पर नज़र नहीं रखेंगे, उसकी अलग से लिस्ट बना के नहीं रखेंगे, तब तक वो शेयर आपके हाथों से निकल जाएगा। जैसे हम क्लास में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, हम अपने नोट्स बनाते थे, प्रॉपर नोट्स बनाते थे, जिससे कि हमको ईजिली उसको रिविज़न करना बहुत आसान रहता था। तो ट्रेडिंग जनरल भी जब आप कोई शेयर को ट्रेड कर रहे हैं तो उसका डेटा आपके पास में एनी टाइम अवेलेबल रहेगा। आपको ये पता रहेगा कि क्योंकि जब आपने शेयर को बेच के जब आप बाहर निकल जाएंगे, उसके बावजूद भी नेक्स्ट डे आप उसको वापस चेक करेंगे कि वो इसमें शेयर में अब क्या मूवमेंट आई है। थर्ड डे करोगे, फोर्थ डे करोगे, ऐसे रेगुलर जब आप करते रहोगे, 1-2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद या महीने भर बाद भी आपको ऐसा लगेगा नहीं, अब इसमें वापस री एंट्री करने का समय आ गया। और होता यही है कि जब आप री एंट्री करेंगे तो पहले जो लॉस खाया था उससे 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप प्रॉफिट कमाएंगे। ट्रेडिंग जनरल ट्रेडिंग का रिकॉर्ड नहीं रखने से ये होता है कि जब हम शेयर में से जो लॉस खा के बाहर निकल जाते हैं और फिर कोई हम नया शेयर ढूंढते हैं, ऐसा शेयर ढूंढते हैं जिसमें हमको प्रॉफिट होगा, लेकिन उस चक्कर में ये होता है कि जो पुराना वाला शेयर है उसका एक जो हम डेली एनालिसिस कर सकते थे उससे डिप्रिव हो जाते हैं, उससे चूक जाते हैं और फिर नए शेयर की ओर बढ़ते हैं, नए शेयर की ओर ध्यान लगाते हैं। वो शेयर भी सेम यही गलती करता है कि उसमें वापस हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हमको ऐसा लगता है कि हमको तो कहीं फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, ये हर व्यक्ति का नेचर है। आपने क्या खाना खाया है, 2 दिन पहले क्या खाया था, वो भी इंसान को याद नहीं रहता है। शेयर भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको याद नहीं रहता, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको बार बार हिंट करेगा कि हाँ, मुझे मेरे पर नज़र बनाए रखिए, मुझे लगातार वॉच करते जाइए। जब आपके सामने डेटा होगा, आपके सामने रिकॉर्ड होगा, तो वो आपको ये चीज़ बताएगा। और कई बार ऐसा होगा कि वो शेयर जब उसमें अच्छी मूवमेंट आएगी तो वो आपको खुद चला के बोलेगा कि हाँ, मुझे अब ले लीजिए। वो चार्ट को देखने के बाद में आपको फील हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। इसलिए अपना रिकॉर्ड बनाए रखिए, ट्रेडिंग जनरल हमेशा रखिए। जितने भी बड़े बाहर के आउट ऑफ इंडिया के जो ट्रेडर हुए हैं, उनकी जो बुक पढ़ी जाती है तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत प्रायोरिटी के साथ में इस चीज़ को बताया है कि आप अपना जो रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन करके रखिए, उसी से आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब आप किसी शेयर को खरीदते हैं तो शेयर किस भाव में खरीदा, उसकी क्वांटिटी कितनी थी,
कितने टाइम तक आपने उसको होल्ड किया, उसके बाद उसको आपने बेचा, ये सारी डिटेल जब आपके पास में रहेगी तो कितना लंबा ही टाइम निकल जाए, चाहे 6 महीने, साल भर, 2 साल भी निकल जाए, ये देखकर आपको ये अच्छा फील होगा कि हाँ, किसी शेयर को मैंने खरीदा था तो उसके पीछे लॉजिक क्या था, रीज़न क्या था, और ये चीज़ आपको फ्यूचर ट्रेड में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। ट्रेडिंग जनरल अच्छा रखना मतलब ये है कि अपने डिसिप्लिन को बनाए रखना, और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप में अच्छा डिसिप्लिन होगा तो नेचुरली है कि आपको फ़ायदा होगा ही होगा। इसलिए ये आपके डिसिप्लिन का एक पार्ट है और इसको हमेशा कंटिन्यू बनाए रखना। दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है इसके अंदर फाइनेंशियली अवेयरनेस, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस है, और भी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली कैसे अपने आप को आप आगे बढ़ा पाए, किस टाइप से फाइनेंशियली फ्री हो सके लाइफ के अंदर, और अपने जो पैशन को फॉलो करें, अपने आपके जो माइंड में जो आप जो लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं, किसी पैशन को पूरा करना चाहते हैं, उसके साथ अपनी ज़िंदगी जिए, इसी मकसद के साथ मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।